मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ले रहा हूँ, पाथफाइंडर से ले रहा हूँ, क्योंकि पाथफाइंडर के सारे प्रॉब्लम तो खैर नहीं करे जा सकते, कवर भी नहीं किए जा सकते, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियली यूज़फुल है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। मैंने ये प्रॉब्लम लिया है क्योंकि कुछ कंसेप्ट इसमें यूज़फुल हैं वेरियस डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। दो डिस्क हैं, दोनों एक दूसरे से कोएक्सियल हैं, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है और कोएक्सियली प्लेस्ड हैं, मींस उनका एक्सिस जो है कोइंसाइड कर रहा है। एक स्प्रिंग लगा हुआ है नीचे वाली डिस्क में, या कहीं भी आप लगा लीजिए, डिस्क के एज पे आप मान लीजिए, मैं इस डायग्राम को फिर से अगर बनाऊं अलग से, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया है, मगर यहाँ पे मैं क्लैरिटी के लिए सपोज दिखाता हूँ, एक स्टॉपर जस्ट बाहर बना हुआ है, उस पर स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, और ऊपर वाली डिस्क पे भी एक स्टॉपर बना हुआ है, वो इससे आके स्ट्राइक कर सकता है। अब मैंने दोनों को ओवरलैपिंग जब डायग्राम बनाया तो ऐसे आप देख लीजिए टॉप व्यू में। एक में तो स्प्रिंग अटैच्ड है स्टॉपर के साथ, दूसरे में एक स्टॉपर है। स्टॉपर कुछ नहीं, बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो कि स्प्रिंग से आके स्ट्राइक कर सकता है। तो इसमें हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना होगा जब ऊपर वाले डिस्क को छोड़ देंगे, नीचे वाले डिस्क पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ फ्रिक्शन। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट डिस्क, ऊपर वाली को मैं 1 बोलता हूँ, नीचे को 2, जब हमारा स्प्रिंग फिर से रिलैक्स्ड हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखिए। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर आपका ट्रांसलेशनल मोशन में स्प्रिंग है और दो मासेस हैं, सपोज दोनों मास इक्वल है और एक मास को कोई वेलोसिटी दिया है, तो क्या होता है कि जो आपका एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, जिसे हम बोलते हैं हाफ के डेल्टा स्क्वायर, मींस डेल्टा जो है मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होगी उस टाइम में जो मासेस की है उनकी काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास का हम फ्रेम लेते हैं ऑसिलेशन एनर्जी निकालने के लिए, वो के डेल्टा स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ रिड्यूस मास इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत यूजफुल है, इससे इमीडिएटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चाहे m1 m2 हो, दोनों मास सेम हो, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। सपोज इसको v1 दी है, इसको v2 दी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस v2, रिड्यूस मास हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यही फार्मूला आप डिराइव करके देखिए इसी कंसेप्ट से जो मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, और यही फार्मूला इस क्वेश्चन में भी लग सकता है एज फार एज मैक्सिमम कंप्रेशन जो निकालना है। और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एट द रिलैक्स स्टेट निकालने के लिए आप थोड़ा सा जस्ट एक्सटेंडेड इंट्यूशन यूज करेंगे, आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक बेसिक फार्मूला आप याद रखिए, रिड्यूस मास, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ के डेल्टा स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब देखिए इसी टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है। सो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ तो सिर्फ रोटेशनल है, सो उसको हम कंजर्व करेंगे क्योंकि कोई लॉसेस नहीं है, सब इलास्टिक है। स्प्रिंग है तो नेचुरली इलास्टिक है, स्प्रिंग के साथ जब भी इंटरेक्शन होता है वो इलास्टिक मानते हैं, लॉस वहाँ पे नहीं मानते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है, अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक डिस्क का, आई ओमेगा 0 विल बी इक्वल टू, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम में दोनों बॉडीज का रिलेटिव मोशन नहीं होता, याद रखिए, मैक्सिमम कंप्रेशन पे और रिलैक्स्ड स्टेट पे, इन सच मोशंस दोनों बॉडीज का रिलेटिव मोशन जो है, दोनों बॉडीज का मोशन जो है अलग अलग होता है। मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों की वेलोसिटी सेम होती है और रिलैक्स स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में एक बॉडी अपनी वेलोसिटी दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर देती है अगर सेम मास है, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस।
ये आप सिर्फ इसको दिमाग में बैठा लीजिए सो दैट क्विकली कर सकें, इसको प्रूव भी कर देंगे। रिलैक्स स्टेट में ये ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस और मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन का लॉजिक ले लीजिए, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, इसी डायग्राम में आप देखिए, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया उस मोमेंट पे तो स्प्रिंग और कंप्रेस नहीं हो रहा है, मीन्स जितना ये रोटेट करेगा उतना ये रोटेट करेगा उतने ही टाइम में डी थीटा अपॉन डी टी एट दैट टाइम विल बी सेम फॉर बोथ द डिस्क, सो उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा इस सिचुएशन में। तो आई प्लस आई इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, जो भी उनका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेज में। तो ओमेगा तो बहुत इजी, इसमें ओमेगा 0.2 आ गया। अब लेते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इनिशियली स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले डिस्क में काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ आई ओमेगा 0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ आई, पहली डिस्क का लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हाफ दूसरी डिस्क का भी सेम आएगा, ओमेगा 0.4 प्लस के डेल्टा स्क्वायर बाय 2, डेल्टा जो है मैक्सिमम कंप्रेशन है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आया वो आया आई ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के डेल्टा स्क्वायर। तो के आई ओमेगा 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के डेल्टा स्क्वायर हमारा जो है इसमें रिजल्ट आ रहा है। अब आप देखिए, मैं अगर इसको उसी वाले रिलेटिव मोशन वाले फॉर्मूले से करता हूँ तो जो रिलेटिव वेलोसिटी थी, अगर मैं लिखता के डेल्टा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू वी आर स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने फॉर्मूला निकाला था। अब इसमें रिड्यूस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए, बिल्कुल एकदम एनालॉजी ले लीजिए। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा के डेल्टा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये किसी बुक में नहीं है, रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट से मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। मैं ये नहीं बता रहा कोई ग्रेट चीज़ कर रहा हूँ, पर क्योंकि एक ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने की तो शायद ये यूजफुल रहे। तो आई अपॉन 2 और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, तो ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2, अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपका रिलेशनशिप वही आया जो हमने एनर्जी के मेथड से निकाला। सो बेसिक कंसेप्ट है, दोनों में अप्लाई होता है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन जो आएगा स्प्रिंग का वो आ रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी इक्वल टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2, अब वैल्यूज रख दीजिए बस, इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से आपका मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद हमें निकालना है इसका एंगुलर वेलोसिटी जब ये रिलैक्स स्टेट में है। अब जब रिलैक्स स्टेट में है, लेट अस एज्यूम एक का वेलोसिटी ओमेगा 1 है और एक का वेलोसिटी ओमेगा 2 है। इनिशियल स्टेज से हम अब रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, तो इनिशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा 0 स्क्वायर, हमारी इनिशियल एनर्जी थी। इन बिटवीन का प्रोसेस आप छोड़ दीजिए, जब कंप्रेस हुआ अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेप को छोड़ के फाइनल स्टेज पे जब रिलैक्स्ड होगा, तो एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। और कुछ है इसमें स्प्रिंग की एनर्जी 0 होगी, तो मैंने नहीं लिखी है क्योंकि रिलैक्स स्टेट है। तो हो गया ओमेगा 0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। अब आप एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर लीजिए, उसमें आएगा आई ओमेगा 0 इज इक्वल टू आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। आपकी दो इक्वेशन आ गई, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इसको स्क्वायर कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, तो ओमेगा 1 टाइम्स ओमेगा 2 इसमें हमेशा ऐसे आएगा 0। तो दोनों में से या तो ओमेगा 1 0 है या ओमेगा 2 0 है।
अब आप सिंपल इसको, मैं उसका दूसरे वाला डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मोशन सेम रहेगा। आप ये देखिए, जब मैक्सिमम कंप्रेशन था दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई थी, v डैश, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। उसके बाद जब ये स्प्रिंग जो है रिलैक्स होना शुरू करेगा तो फोर्सेस इस डायरेक्शन लगेंगे स्प्रिंग के, मीन्स ये तो बढ़ेगा एंड दिस विल फॉल। तो ये वाला तो जीरो नहीं जाएगा, ओमेगा 2 कैन नॉट बी जीरो बिकॉज दैट विल राइज। स्प्रिंग जब रिलैक्स हो रहा है उसको आगे पुश करेगा, इसको पीछे पुश करेगा, ये गिर सकता है। तो ओमेगा 1 विल बी जीरो एंड ओमेगा 2 कैन नॉट बी जीरो। सो इसमें सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, ओमेगा 2 विल बिकम इक्वल टू ओमेगा 0। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए सो दैट आप क्विकली सॉल्व कर सको।